हेलो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना यह सक्षमता परीक्षा लेने वाली है जो नियोजित शिक्षक हैं। तो उनके लिए जो भी इसमें चीज़ें दिख रही हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ऑनलाइन फॉर्म के लिए डेट तो आ गए हैं 1 फरवरी से। ये आपका 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित होंगे। ये तो चीज़ें आ गई हैं और बाकी और बातें करें आगे की तो सक्षमता परीक्षा के लिए जिस तरह का बीपीएससी का जो क्वेश्चन का लेवल था, जैसे जो चीज़ें थी, तो वही सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी उनका सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें होंगी। जैसे आप देख लीजिए, बाकी सब्जेक्ट का यहाँ कोड वगैरह दिया हुआ है। और ये आपका 1 to 5 के लिए, जैसे बीपीएससी में 30 नंबर का आपका भाषा होता है ना। इसके बाद आपका ये 40 मार्क्स का जैसे सामान्य अध्ययन जो बीपीएससी का था वो, और फिर बाकी जो भी आपका 80 मार्क्स का जैसे उसका क्वेश्चन है बीपीएससी का लेवल, सेम वही चीज़ें 1 to 5 के लिए भी हैं। बात करते हैं अगर 6 to 8 के लिए, तो जैसा 6 to 8 के लिए 30 मार्क्स का हमारा भाषा जो भी हम चयन करेंगे, जिसमें 3 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। तो उसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। भाषा के बाद ये आपका है सेकंड सामान्य अध्ययन, सबके लिए होगा, है ना। भाषा और सामान्य अध्ययन ये तो सभी में है, जैसा बीपीएससी का लेवल था वैसा ही। और बाकी जो अपना 80 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो सब विषय संबंधित, तो वो सभी में मिलना है। इसमें भी है, इसमें भी है, कक्षा 9-10 के लिए भी, और 11-12 जो उच्च माध्यमिक है उनके लिए भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर इसमें और क्या चीज़ें आने वाली हैं। आपका जो परीक्षा का शुल्क होगा वो 1100 रुपये होगा। वैसे बीपीएससी बीएससी भी ले रही है, तो उसका तो फ़ी ज़्यादा ही रहता है, इसलिए 1100 रुपये यहाँ आपको दिख रहा है। और आगे की बातें करें तो एग्ज़ाम जैसे 2.5 घंटे का था, वैसे वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा। और आपको 150 नंबर में 150 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपको 40 मार्क्स लाना है। इसका मतलब कि आपको 60% लाना है, ठीक है। सॉरी, 40% का मतलब 60 मार्क्स आपको लाना ही लाना है, ठीक है। और ये कोई ज़्यादा नहीं है। आपने अगर बीपीएससी का भी एग्ज़ाम जिस लोगों ने अटेंड किया हो उनको भी पता होगा कि इतना कोई ज़्यादा नहीं है मार्क्स लाना। ये तो सिंपल ही है कि जनरल इतना, अगर आपका लेवल मॉडरेट भी रहता है तो आराम से आप 60 गेन कर पाएंगे 150 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या मिल रहा। इसका क्वेश्चन का क्या लेवल होगा वो मैं दिखाने वाला हूँ। मेरा मेन मोटिव यही था इस वीडियो में आने का, कि मैं आपको जो इस एग्ज़ाम में आपको जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो लेवल होगा वो भी आपको मिला हुआ है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको साथ में दिखा दूँ। बाकी और जो चीज़ें हैं कि कैसे का जो फॉर्म फिल करना है, तो बाकी जैसे सारे फॉर्म फिल हो रहे हैं वही सारी चीज़ें हैं। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, और वो किस तरह के ऑनलाइन के क्वेश्चन होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, किस तरह से आएंगे, वो सारी चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ। और अभी इसके पहले वाला जो भी स्टेट हुआ था उसमें भी नॉर्मलाइजेशन ही हुए थे। मीन्स बहुत सारे बच्चे उसमें इसकी वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से फेल भी हुए थे। मतलब जितना हमें अ, जो भी शिफ्ट आपके होते हैं उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा चेंजेज होता है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग भी। तो ये थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए तो अच्छा भी होता है, वो लेवल के अकॉर्डिंग कि किस शिफ्ट का कैसा लेवल है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो कुछ हार्ड में जो भी शिफ्ट हार्ड अगर हो जाते हैं तो उसको जो मार्क्स है वो उन बच्चों का कुछ और गेन करा दिया जाता है। मेन यही होता है, ऐसा ही कुछ। तो अभी आगे जो भी इसके क्वेश्चन के जो टाइप हैं वो मैं आपको बता देने वाला हूँ। और इस मेरे इस वीडियो चैनल पे मैथ्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे। मैथ्स का जो बेसिक मैथ्स होता है आपको जो 40 मार्क्स में मिलने वाला है वो बेसिक मिल जाएगा। और एक अलग से आपका 9-10 का जो बैच है, जो कि 6 to 8 9-10 दोनों के लिए होगा, तो वो भी इसी में, उसका सारा वीडियो का लिंक इसी में होगा, इसी में मिल जाएगा, इसी हमारे चैनल पे। तो आपको अगर अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करना है मैथ्स और साइंस से रिलेटेड, तो
मैथ साइंस और साइंस का जो जीएस वगैरह का जो पोर्शन होता है तो वो आप यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। और साथ में वन लाइनर भी होगा, जब भी आपके एग्ज़ाम के जैसे ही डेट आएंगे उसके टाइम में ही जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन भी उसमें ऐड हो जाएंगे, तो उससे आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपको किस तरह के आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं दिखा देता हूँ। और ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन का अभी एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो इसके बाद फिर हमें 50 क्वेश्चन का वो पूरा पैटर्न दिखेगा कि जिस तरह से क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे आपको एस्टेट में मिला होगा वही चीज़ें यहाँ भी दिख रही हैं। ये आपके पास ये 5 क्वेश्चन है। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव, इसको आप ओके करेंगे। इसका लिंक मैं आपको अभी नीचे दे दूँगा। ठीक है, अभी इसको जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये 5 क्वेश्चन का एक सैंपल दिया था, इसके बाद हमें 50 क्वेश्चन का वो टेस्ट मिलेगा इसके आगे। तो ये लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, नीचे आप उसको देख लीजिएगा। अभी आप रेडी हैं तो इसको यस करके ओके करेंगे, गेट रेडी टू स्टार्ट द एग्ज़ाम। और फिर आप अपना जो आपका 50 क्वेश्चन होगा जीएस, और जो 40 मार्क्स वाला जो होता है तो उस तरह का जीएस का क्वेश्चन इसमें और बाकी सारी चीज़ इसमें ऐड करके दिया हुआ है 50 क्वेश्चन। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ और किस तरह से एग्ज़ाम आ सकता है। तो ये डेमो के लिए ही दिया हुआ था, तो वही चीज़ें मैं आपको दिया हूँ। जैसे कि ये आपका विद्यालय का संधि विच्छेद, ठीक है, इस तरह का जो लेवल का होता है, या काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो ये सब तो हिंदी में आपको पता ही होगा। मैथ्स का ये क्वेश्चन है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा कुछ टफ वाली बातें नहीं हैं जो आपको अच्छे हाई लेवल की हों। तो बेसिक आपका अगर 8 तक का मैथ्स और 9-10 के कुछ चीज़ें जो आपको इनबिल्ट हो जाएँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो होती हैं, तो आपका ईज़िली उतना मार्क्स तो गेन कर लेना है जितना आपको पासिंग चाहिए। इसमें तो कोई आपको वो अलग से कोई कंपटीशन वाली बातें तो नहीं है कि उसके लिए आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना है। आपको पासिंग ही चाहिए, वो आराम से आपको मिल जाना है, बस थोड़ा-सा आपको मेहनत करना है। आप तो खुद ही पढ़ाई में लगे हुए हैं, है ना? अभी आपको जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ तक जो हमें दिख पा रहा है। जैसे ये देखिए, ये सभी बायो के क्वेश्चन हैं, या तो अगर रीजनिंग से जुड़े तो ये आपका रीजनिंग में भी आएगा। यहाँ आपको ऊपर मार्क्स दिख रहा होगा और एक बगल में इधर आपका ये फ़ोटो है और ये नीचे आपका रोल नंबर वगैरह इसमें दिखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 12 था, अभी 13 है। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं बपोती में मूल शब्द है ना? तो बाप से ही होता है बपोती। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है। काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताना है ना? कोई ज़्यादा कोई टफ वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उसी का वो लेवल आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, आगे और देखते हैं। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अभी मैं यहाँ आंसर नहीं करा रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे अभी आपको तुरंत एक और वीडियो जो होगा उसमें इसका सारा सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। मैं बस आपको उस टाइप का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको अगर फ़ील होता होगा कि साक्षरता परीक्षा है या और कुछ है, हाँ, बहुत लोगों को मैंने अभी ऐसे यूट्यूबर का ही बहुत लोग हैं जिसका मैंने सुना था कि ये लोग डर रहे हैं कि क्या अगर मैं फ़ेल हो जाऊँ तो फिर जो बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा या और कुछ है तो उसमें मेरा हँसी होगा या और कुछ होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई टफ पेपर आपको मिलने वाला नहीं है, बहुत ईज़ी पेपर होंगे। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको 60 से 70 मार्क्स ही गेन करने हैं, कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, और उतना आप ईज़िली पा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के आपको क्वेश्चन के लेवल मिलने वाले हैं, जैसा आप अभी देख लीजिए, और अपना डर को यहाँ पे एकदम मन से ही हटा दीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, इसी का मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। वो बीएसईबी के ही
उसी की यह डेमो टेस्ट है और आप उसको देख लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे सारी चीज़ें कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होनी है इसमें। सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन मिलना है। ये पूरा आपका पैराग्राफ है, इसको बस पढ़ेंगे, उसका आपका आंसर मिल जाना है। यहाँ देखिए सिंपल सा ही है, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो कुछ रीजनिंग मिल जानी है, कुछ मैथ्स मिल जाना है। सरल रेखा होती है, जिस समीकरण युग में लेखा चित्र एक दूसरे के समांतर हो उसे कहते हैं, ये विरोधी होते हैं। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% का बट्टा, ये देखिए ये पुराना वाला क्वेश्चन ही है, हमारे स्टेट में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ये यहाँ 10% की जगह 8% दिया हुआ था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा आपको टफ नहीं मिलना है। और थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा और किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से 20% होता है। सिंपल सिंपल जो देखिए ये सारे क्वेश्चन ही मिलने वाला है। ये सारे क्वेश्चन का आपको मैं इसी चैनल पे सारे वीडियो मैथ्स के जो भी हैं वो मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ में इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा ताकि यह चैनल भी आपके प्यार से थोड़ा और आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी मुझे आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फर्स्ट चैप्टर वाइज जो भी आपके मैथ्स के सिलेबस हैं, रीजनिंग के हैं, वो सारी चीज़ों के साथ मैं फिर बहुत ही जल्द आपके साथ उपस्थित रहूँगा। और यकीन मानिए आप 15 से 20 दिन में अगर अच्छा सा मेहनत करते हैं तो आप उतना लेवल तक आराम से पहुँच सकते हैं। ठीक है,